हेलो फ्रेंड्स, मैं सिप्रा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सिप्रा की लर्निंग चौपाल पर। आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन और मैट्रॉन। ट्रिग्नोन मीन्स ट्राइंगल, मैट्रॉन मेजरमेंट, मतलब कि ट्राइंगल का मेजरमेंट। कोई ट्राइंगल है, इसमें एंगल भी होते हैं और साइड्स भी होती हैं। इसी एंगल और साइड्स का मेजरमेंट करेंगे और इस मेजरमेंट को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम सारी बातें जो ट्राइंगल पर करेंगे वो केवल राइट एंगल पर होंगी। राइट एंगल, चलो फिर बनाते हैं एक राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल फिक्स होता है 90 डिग्री, बाकी दो एक्यूट एंगल होते हैं। तो बी हमारा क्या है, 90 डिग्री, और ए और सी एक्यूट एंगल है। ठीक। ट्राइंगल में अब अगर नॉर्मली हम आपसे पूछे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। लेकिन हमेशा ये परपेंडिकुलर और ये बेस हमेशा नहीं होता है। हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस एक एक अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो फिर इसी को हम जानेंगे। अब हमारा जो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। रेशियो हमेशा दो साइड्स का होता है। बिना दो साइड्स के रेशियो कैसे निकालेंगे। मान लो हमने किसी दो साइड को लिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर बेस, तो इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है जानते हैं, साइन ए। मान लो हमने एंगल ए से देखा, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। हमने एंगल ए से देखा तो हमारा साइन ए क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस ए क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन ए क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। इसी का जस्ट अपोजिट होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस ए के, कॉस ए के, और कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए, और टैन ए का रेसिप्रोकल कॉट ए। रेसिप्रोकल है मीन्स अपोजिट है। यहाँ पे P अपॉन एच था, यहाँ पे क्या हो जाएगा H अपॉन P, यहाँ पर क्या हो जाएगा H अपॉन B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B अपॉन P। मीन्स कॉस ए के हो गया हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए हमारा हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट ए हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट, ओके। अब साइन ए, अगर हमने यहाँ पे पूछा साइन ए क्या है, तो ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये, तो क्या हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC।
इसको लिख देंगे हम BC अपॉन AC। उसी तरह कॉस से पूछा जाए तो कॉस A के लिए बेस क्या है हमारा AB अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन AC। tan A परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB। अब सेम रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक ए का AC अपॉन BC, सेक ए का AC अपॉन AB, और tan ए कॉट ए का AB अपॉन BC। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये लर्न कैसे होगा। मान लीजिए हम तो पढ़ा रहे हैं, मुझे याद है बहुत दिनों से, या करते करते क्वेश्चंस को करते करते मुझे लर्न हो गया है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इसे लर्न कैसे करना है। तो इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक होती है, बहुत पुरानी ट्रिक है, जिसको बोला जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, देखो ये हो गया साइन। थीटा भी लिख सकते हो आप, थीटा मीन्स एंगल, कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे कोसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा। ओके, जब हमारे एंगल चेंज होंगे, एंगल अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अभी बात हो रही है ऑब्जर्वर ए पर है, अगर ऑब्जर्वर ए पर है तो परपेंडिकुलर यहाँ है, ऑब्जर्वर के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगी। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर होता हमारा सी पर, तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाता, ऑब्जर्वर के जस्ट सामने क्या पड़ता AB, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाता ये। ठीक, इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए। ओके, आगे चलते। अब ऑब्जर्वर को चेंज करके देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, ABC। यहाँ पर ऑब्जर्वर हमारा यहाँ है, और दूसरा हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, जिसमें कि नाम दे दिया इसको ABC। इसमें हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है, मतलब कि हम यहाँ से देख रहे हैं, और इसमें यहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पर। हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस सेम ही रहता है। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस। ओके, अब हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ऑब्जर्वर के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो गया।
जब ये परपेंडिकुलर हो गया BC तो हमारा बचा AB क्या हो जाता है, बेस। अब इस वाले ट्रायंगल में हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है C पर, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और बचा हुआ BC क्या हो गया हमारा, बेस। ओके। अब अगर हम साइन कॉस टैन तीनों रेशियोज को निकालते हैं, साइन का भी, कॉस का भी और टैन का भी। अब कोई आपसे पूछ लिया कि साइन ए क्या होगा, साइन सी क्या होगा। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया साइन ए, कॉस ए, टैन ए, इधर पूछ लिया साइन सी, कॉस सी और टैन सी। तो मैंने क्या बताया था कि साइन ए क्या होता है, क्या बताया था ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, P/H, P/H। कॉस के लिए B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम चीज यहाँ भी होगी, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैंने क्या कहा कि साइन ए, अब साइन ए हमारा P/H है, परपेंडिकुलर अपॉन H। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, BC, तो लिख लिया हमने BC, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, AC लिख दिया। ओके। अब कॉस है, कॉस है, बेस क्या है हमारा, AB, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, अपॉन AC। टैन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, BC, अपॉन बेस, बेस क्या है हमारा, AB। ओके। सेम इसी तरह से साइन सी, यहाँ पर तो साइन ए था, मतलब इस एंगल की बात हो रही थी, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पर था। अब सेम साइन से निकालना हमें, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये यही होंगे, लेकिन ऑब्जर्वर के हिसाब से, एंगल के हिसाब से हमारी वैल्यू बदल जाती है। जैसे अब इस एंगल की बात हो रही, अभी तक इस एंगल की बात हो रही थी, अब इस एंगल की बात हो रही, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अब एंगल C की बात हो रही है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, जस्ट सामने वाली साइड AB, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AB अपॉन हाइपोटेन्यूस तो नहीं बदलता, हाइपोटेन्यूस हो गया AC। अब कॉस C, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा क्या हो गया है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। अब टैन C, टैन C के लिए P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पर, AB अपॉन बेस, बेस क्या है, BC। इतना समझ में आया, क्लियर है, यस। चलो अब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर करोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। चलो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको।
मान लो मैंने इसको वैल्यू दे दी, बेस हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो गया 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हो गया 5 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पर मैंने दे दिया इसको 3 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर वैल्यू दे दिया इसको, और यहाँ पर हाइपोटेनियस को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइन ए निकालना है हमें। साइन ए मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा बीसी है, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, एसी। और बीसी की वैल्यू क्या है, हमने क्या दिया है, बीसी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो बीसी की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 अपॉन एसी। एसी की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, 4 अपॉन 5। अब उसी तरह से इधर साइन सी का निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर। देख रहे हो ना कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या निकल के आया, 4 अपॉन 5 और यहाँ पर 3 अपॉन 5। साइन ए निकल कर आया हमारा 4 अपॉन 5, साइन सी निकल कर आया हमारा 3 अपॉन 5। देखो एंगल चेंज होने के हिसाब से हमारी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। जब एंगल चेंज हो जा रहा है तो वैल्यू भी चेंज हो जा रही है। सेम इसी तरह यहाँ पर कॉस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, 3 अपॉन 5। अब कॉस सी, कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह tan ए। अब एंगल ए के लिए देख रहे हैं तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC, BC अपॉन बेस AB। BC की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन AB की वैल्यू क्या है, 3। सेम यहाँ पर देखो tan C, एंगल C के लिए, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AB और बेस क्या है यहाँ पर, BC। AB की वैल्यू क्या है, हमने क्या लिया है, AB की वैल्यू 3 और BC की वैल्यू क्या लिया है, 4। देख रहे हो कितना चेंज आ रहा है यहाँ पर। देखो साइन ए, जब एंगल ए की बात हुई तो 4 अपॉन 5, एंगल सी की बात हुई तो 3 अपॉन 5। कॉस ए, जब एंगल ए की बात हुई तो 3 अपॉन 5, और कॉस सी जब एंगल सी की बात हुई तो ए बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हाँ बेस हमारा क्या था यहाँ पे, सॉरी 4 सेंटीमीटर, 4 अपॉन 5। BC अपॉन AB, BC अपॉन AC। अब यहाँ पर tan C के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था, 3, बेस क्या था, BC 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर tan A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AC इज इक्वल टू BC क्या था हमारा, 4 सेंटीमीटर और AB 3 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। आपको अगर
कहीं पे नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप दे सकते हैं, मैं उसका सल्यूशन ज़रूर दूंगी आपको। ओके, थैंक यू।